हे गाइस, वेलकम बैक टू द लंच सेशन सेटअप। सो चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 की कुछ और क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। फिर से एक बार पढ़िए। प्रतीक टेक्स 8 आवर, प्रतीक को 8 घंटे लग रहे हैं टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब क्या है कि प्रतीक है जो 36 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम, 36 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम और रिटर्न आया सेम स्पॉट पे, और उसको जाने और आने के लिए पूरा समय कितना लगा है? 8 घंटे, 8 आवर्स। तो मुझे बताइए, उसको जाने के लिए और आने के लिए पूरा 8 घंटे लगे। इसका मतलब जाने के लिए कुछ ना कुछ समय लगा होगा और आने के लिए कुछ ना कुछ समय लगा होगा, है ना। इसका मतलब जाने के लिए लगने वाला समय और आने के लिए लगने वाला समय दोनों को मिला के उसको 8 घंटे लगे। ऐसा और नो गाइस, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है गाइस? कोई दिक्कत है यहाँ तक के? चलो, अब यहां तक तो क्लियर है कि उसको जाने के लिए कुछ समय लगा और आने के लिए कुछ समय लगा। मतलब मुझे इस चीज को निकालना है कि इसको जाने के लिए कितना समय लगा और आने के लिए कुछ समय लगा, तो कितना लगा, है। बट अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब वो कैसे गया गाइस? बोट से गया। कैसे गया है? बोट से गया। तो अगर वो बोट से गया तो बोट की स्पीड कितनी गिवन है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी होती है? 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमें डायरेक्टली स्पीड ऑफ बोट गिवन है। क्या गिवन है गाइस? स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर, हाँ ना। और मुझे क्या बोला? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। तो बहते हुए पानी की स्पीड निकालना है। सर ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक है ना, जो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, रिटर्न आया, 8 घंटे लगे हैं, बोट की स्पीड पता और बहते हुए पानी की स्पीड निकालना है। कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। यस, अब ध्यान दीजिए, मुझे बताइए, प्रतीक 36 किलोमीटर गया और 36 किलोमीटर आया और जाने और आने को उसका 8 घंटे लगे। तो इसका मतलब उसको जाने का समय और आने का समय तो निकालना है। इसका मतलब टाइम निकालना है, ये तो क्लियर है। उसका कहीं ना कहीं पे स्पीड की बात चली और कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात चली। तो इस क्वेश्चन में जब भी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड अगर कंडीशन आती है तो समझ लेना ये फॉर्मूला लगाना है। व्हाट फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी क्वेश्चन में ये मेंशन है कि कहीं तो भी टाइम बोला है, कहीं तो भी डिस्टेंस बोला है, कहीं तो भी स्पीड बोला है, तो ये फॉर्मूला यूज करना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे पता है, मुझे जाने के लिए लगने वाला समय और आने के लिए लगने वाला समय ये निकालना है। ये जाने के लिए लगने वाला समय और आने के लिए लगने वाला समय निकालना है। तब जाके इन दोनों को ऐड करके कितनी वैल्यू मिलेगी? 8, है। तो गाइस मुझे बताइए, जाने के लिए लगने वाला समय अगर मुझे निकालना, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते टाइम में वो कितना डिस्टेंस गया? 36 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस तो मुझे पता है जाते टाइम का, लेकिन जाते टाइम की उसकी स्पीड कितनी थी ये मुझे पता है क्या? नहीं पता है। इसका मतलब मुझे जाते टाइम की पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। चलो इतना दिमाग में आ गया। उसके बाद तो वो आया भी तो 36 किलोमीटर ही होगा, है ना। तो अगर मुझे आते टाइम की अगर उसका टाइम निकालना है तो आया भी तो 36 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस पता है, लेकिन आते टाइम में भी उसकी स्पीड कितनी है पता है क्या? नहीं। इसका मतलब मुझे दो स्पीड निकालना है, एक बार जाते टाइम की और एक बार आते टाइम की। तब जाके मुझे स्पीड अगर पता चलेगी तो डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, तो टाइम निकल जाएगा। मतलब जाने का समय और आने का समय पता चल जाएगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेंगी? 8 आवर्स। ऐसा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो भी लॉजिक इतना पहले क्लियर होना जरूरी है। दूसरी चीज, अगर मुझे स्पीड निकालना है तो मुझे बताइए, यहाँ पे बोट अगर पानी से जा रहा है, बोट अगर पानी से जा रहा है, सोचने की कोशिश कीजिए, बोट अगर पानी से जा रहा है तो बोट की स्पीड तो हमें पता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। मुझे बताइए, अगर पानी पे अगर बोट जा रही है तो सिर्फ बोट की स्पीड होती है कि पानी की भी स्पीड होंगी वहां पे? गाइस पानी बहता है कि नहीं बहता है? तो पानी अगर बहता है तो बोट अगर जा रही है और पानी भी बह रहा है, तो दोनों की स्पीड में तो रहेंगी वहां पे, है ना। इसका मतलब जो उसकी स्पीड है, जाते टाइम की स्पीड और आते टाइम की स्पीड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि पानी किधर जा रहा है और बोट किधर जा रहा है, उसी को कहा जाता है दैट इज व्हाट। यहां पे वर्ड भी बोला है डाउन स्ट्रीम। तो गाइस इस चीज को समझना जरूरी है, पहले डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। गाइस होता क्या है कि अगर मान के चलिए मेरा पानी है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, पानी उस डायरेक्शन में जा रहा है, और बोट जो है गाइस, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ध्यान में रखिए, अगर पानी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। इसको क्या कहा जाता है? डाउन स्ट्रीम। ओके, और डाउन स्ट्रीम में हमेशा ध्यान में रखिए, पानी की स्पीड और बोट की स्पीड, देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड होके जाएंगी ना वो चीज। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होंगी? ऐड होंगी। बोट की भी स्पीड और पानी की भी स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड होके उसकी स्पीड निकाल जाएंगे डाउन स्ट्रीम में। ऐसा होगा। उसके बाद
अगर मान के चलिए पानी मेरा इधर बह रहा है, लेकिन बोट अभी जो है गाइस, बोट जो है अभी मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, पानी इधर बह रहा है, बोट इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है और बोट इधर बह रहा है, तो मुझे डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि पानी इधर बह रहा है, बोट इधर बह रहा है, तो हुआ क्या है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पानी जो है वो बोट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, है ना, पानी जो है वो बोट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। अगर पानी इधर बह रहा है, बोट इधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएगा, ये उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, है ना, तो इस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। पहले टाइम पे पानी भी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगे, लेकिन अब बोट इधर आ रही है और पानी इधर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, पानी की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, है ना। इसका मतलब जाते टाइम की स्पीड और आते टाइम की स्पीड अलग होंगे, है ना। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो आता है ना, देखिए पानी इधर जा रहा है, बोट इधर आ रहा है, उसको कहा जाता है अपस्ट्रीम, कहा जाता है अपस्ट्रीम। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन इसको याद रखिए, अपस्ट्रीम। ओके, तो इसका मतलब मुझे पहले डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो स्पीड में, अगर एक बोट की स्पीड और एक पानी के बहने की स्पीड, इसी वजह से क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। इज दैट क्लियर गाइस? क्वेश्चन में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, इसी वजह से बोला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप लोगों को कंसेप्चुअली उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है टाइम निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस पता है, स्पीड निकालना पड़ेगा, लेकिन स्पीड के लिए मुझे पहले किसकी स्पीड पता होना चाहिए, बोट की तो पता है, लेकिन वाटर करंट की स्पीड पता होना चाहिए। चलो ले लेते हैं उसको, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ वाटर करंट। बहते हुए पानी की स्पीड हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर लिया। द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड कितनी है, द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड कितनी है, दैट इज व्हाट 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मुझे दोनों की स्पीड पता है, तो एक काम करेंगे, पहले डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है और अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड है वो चीज निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो चलो निकाल देते हैं। ओके, तो पहले कैसे गया, डाउन स्ट्रीम गया हूं, तो चलो डाउन स्ट्रीम में उसकी पहले स्पीड निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर क्या जाने, देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। तो देखिए डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी भी इधर बह रहा है और बोट भी जो है वो इधर ही बह रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम लोगों ने वाटर करंट की स्पीड लिया x, बोट की स्पीड है 12, इसका मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या हो जाएगा 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ऐसा और नो है। उसके बाद अब अपस्ट्रीम की भी स्पीड निकालना पड़ेगा, ऐसा और नो। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी बोट की, तो चलो देखते हैं। दैट इज व्हाट, पानी इधर बह रहा है लेकिन बोट इधर आ रही है, तो माइनस हो जाएगा, दैट इज व्हाट 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो जाते टाइम की स्पीड और आते टाइम की स्पीड पता चल चुकी है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलो अप्लाई कर लेते कंडीशन। सो देयरफॉर क्या लेंगे इस कंडीशन, देखो ध्यान दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट टाइम, पहले फॉर्मूला लिख लूं मैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, द टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट इन, पहले कौन सा डाउन स्ट्रीम निकाल लूं, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अगर उसकी मुझे बोट की मतलब टाइम निकालना है, ओके, द टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे टाइम लिखा ही नहीं मैंने, द टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में उसको बोट को कितना टाइम लगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे पता है ज्यादा टाइम में 36 किलोमीटर गया था, तो डिस्टेंस कितना हो गया 36 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना है, दैट इज व्हाट 12 प्लस x। तो ये क्या था, टाइम था, इस वजह से ये आवर। तो मिल गया टाइम, मुझे कौन सा टाइम मिल गया, जाते टाइम का टाइम। आते टाइम का भी टाइम निकाल लेता हूं मैं, देयरफॉर द टाइम required by boat in upstream में उसको टाइम कितना लगा, तो टाइम मुझे पता है रिटर्न में 36 किलोमीटर आया था, और अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज व्हाट 12 माइनस x। तो चलो लिख दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस यही था 36 किलोमीटर, 36, ओके, स्पीड कितनी है 12 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा आवर, ओके, क्योंकि मुझे टोटल आवर कितना था 8 आवर, तो आवर में बात चली तो ये भी क्या में आएगा, आवर में ही आएगा।
तो चलो मुझे जाते टाइम का टाइम और आते टाइम का टाइम मिल चुका है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशन और उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, इसको समझ लीजिए। तो आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखिए कि आपको कांसेप्ट को समझना जरूरी है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़े। ओके डन। अब बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या निकालना बोला था, द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब इनडायरेक्टली एक्स निकालना है जो हम लोगों ने लिए थे। ओके, सो देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, जाते टाइम का टाइम और आते टाइम का टाइम मिला के 8 और था, तो जाते टाइम का टाइम कितना था, दैट इज व्हाट 36 अपॉन व्हाट 12 प्लस x, आते टाइम का टाइम कितना था 36 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना था 8 आवर। दिस इज व्हाट योर कंडीशन। इस तरह से कैसे हमें कंडीशन गिवन थी और इसको करेंगे सॉल्व। हमें निकालना है बहते हुए पानी की स्पीड। अब देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 से पहले 36 कॉमन निकालिए, 36 निकालिए कॉमन, तो क्या बचा 1/12 प्लस x प्लस 1/12 माइनस x इज इक्वल टू 8 है ना। 36 मल्टीप्लिकेशन इधर डिवाइड में लेके जाइए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इधर क्या हो जाएगा 12 माइनस x इंटू 1 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x इंटू 1 12 प्लस x होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 प्लस x इंटू 12 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/36। डिवाइड होता है क्या, हाँ बिल्कुल, पहले 2 से डिवाइड होता है तो 4, ये कितना हो गया 18 दूनी 36, ये 2 जा और ये 9 जा, ऐसा होगा गाइस। ये प्लस x माइनस x गेट कैंसिल, तो देखो क्या हो जाएगा 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस x 12 माइनस x, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2/9। कुछ कैंसिल होता है क्या, चेक कर लीजिए थोड़ा सा। ये 12 दूनी 24, ऐसा हो, तो क्या बचा, देखिए ये 12 एक्चुअली इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं ना मैं, 12 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144 माइनस x स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 2 कैंसिल हो गया मतलब 1/9, तो ये टर्म इधर जाएंगे ये टर्म इधर जाएंगे, तो थोड़ा सा और जगह लगेंगे गाइस। चलिए जल्दी से मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को भी इरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मैं उसको थोड़ा सा रखने की कोशिश करूंगा मैं। चलो क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया, हमें पता चल चुका है ना क्वेश्चन में क्या करना था करके। ओके सो देयरफॉर देखते क्या हो जाएगा। सो ये चीज इधर आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 12 into 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 माइनस x स्क्वायर। तो चलो देयरफॉर 12 प्लस 9 कितना होता है, जल्दी सॉरी 12 into 9 कितना होता है 12 12 पंचों 25 12 12 4 12 मतलब 12 से 24 22 6 12 108, मतलब ये कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 144 माइनस x स्क्वायर, x निकालना है तो x स्क्वायर को इधर ला रहा हूं 108 को उधर लेके जा रहा हूं, देखो कितना जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 144 108, 14 में से 8 के कितने बचे 6 है ना, तो यहाँ पे बचे 13, 13 में से 10 गया 3 36, तो देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो देखो क्या हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो देखो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 36 कितना होगा 6, देखो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6। बट मुझे बताइए x क्या थी, स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं, देखो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, इसका मतलब वो बहते हुए पानी की स्पीड कितनी है गाइस, दैट इज व्हाट हाउ मच 6, और स्पीड है इसलिए यूनिट क्या लगेगा किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर आखिरी में आंसर लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। गाइस इस तरह से क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके चलो।